दिस वीडियो इज़ अबाउट द टॉपिक हाउ टू बूस्ट योर मेमोरी। हम अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है और मेमोरी की फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारा जो ब्रेन है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है 100 बिलियन न्यूरॉन्स का। ये मैं थोड़ा सा एक इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करता हूँ। ये इस तरफ आंखें हैं, ठीक है। ये अपर पार्ट जो है ये सेरिब्रम है या फोर ब्रेन विच इज़ सेरिब्रम और फोर ब्रेन। ये सेरिबेलम है, दिस इज सेरिबेलम। ये है सेरिब्रम। ये हाइंड ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है, यहाँ मिड ब्रेन होता है और ये फिर मिल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। इससे पहले ये मेडुला है, यहाँ पोन्स रीजन है, ठीक है। और ये यहाँ इस तरह से खाली स्पेस होता है ब्रेन में वेंट्रिकल से, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल होता है। और ये सेंट्रल कैनाल है, फिर सेंट्रल कैनाल, इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है कंटेनिंग CSF। यहाँ पर सीलिया होते हैं जो इसको सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। ये वेंट्रिकल है और ये वेंट्रिकल जहाँ पर है उसकी जो दीवारें हैं यहीं पर, ये एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब यहाँ पर होते हैं। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, यहाँ पर न्यूरॉन्स जो हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक लेफ़्ट पार्ट है ब्रेन का, एक राइट पार्ट है। लेफ़्ट हेमिस्फीयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इस तरह से है। तो जो लेफ़्ट वाले न्यूरॉन्स की बॉडी है वो उसमें से निकलने वाले एक्सोन्स ऐसे राइट की तरफ आते हैं और राइट वाले न्यूरॉन्स से निकलने वाले एक्सोन्स लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। एक न्यूरॉन की बात करें तो ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन कुछ इस तरह से है। इसमें ये इसकी बॉडी है, इसके बॉडी से अराइज होते हैं डेंड्राइट्स जो कि हाईली एक्सटेंसिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी। डेंड्राइट्स, डेंडर का मतलब प्लांट, एक ट्री उसके जब पत्ते झड़ जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा दिखता है, एक बहुत बड़ा न्यूरॉन हो जैसे वो, ठीक है। ये इसकी एक्सोन है और लास्ट में ये किसी दूसरे न्यूरॉन से कांटेक्ट करता है या फिर किसी मसल से या अफेक्टर ऑर्गन से सिनेप्स करता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल बटन होता है इसका। एक मोटर न्यूरॉन मैंने बनाया है और मोस्टली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन में एक दूसरे से जो संपर्क करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो दो तरह से करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कैसे होगा? इस न्यूरॉन के पास सपोज यहाँ कोई दूसरा न्यूरॉन है, ये उसकी बॉडी है, ये या फिर कहें कोई सेंसरी न्यूरॉन है, कहीं भी किसी दूर किसी भी ऑर्गन में सेंसरी न्यूरॉन है, उसका यहाँ पर ये टर्मिनल आया, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन कैसा भी हो सकता है, ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं तो ये कुछ अलग तरह से होगा, इस तरह से होगा, या फिर ये इसकी नर्व एंडिंग्स, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पर इस तरह से, किसी भी तरह का ये रिसेप्टर है, इसने इन्फॉर्मेशन पहुँचाई यहाँ तक, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन दो तरह से पहुँचाई जा सकती है, या तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज़ कर दी जाए वो ये सेल रिसीव करे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर चार्ज आए दौड़ता हुआ वो इससे सिनेप्स करे। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है ये चार्ज के थ्रू होता है और जो केमिकल सिनेप्स है वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके इस टर्मिनल से रिलीज होते हैं और दूसरे सेल के ऊपर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं।
चलिए, अब ये सेल्स, इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई उसको ये स्टोर करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे। ये सब ब्रेन में होता है। क्या होता है? एक तो जो सिग्नल है या स्टिमुलस है उसको परसीव करना, उसको रिसीव करना, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, प्रोसेसिंग करना, उसको स्टोर करके रखना। तो मेमोरी जो है वो उसको स्टोर करके रखती है। और स्टोर करने के लिए भी क्या होता है कि न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं। ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, यहाँ कोई है, ऐसे ही बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो सर्किट बनाते हैं ये कॉन्टैक्ट हो गया। तो जैसे स्विच ऑन या ऑफ होता है वैसे ही सर्किट या तो है या फिर सर्किट नहीं है, येस और नो। ये बाइनरी लैंग्वेज ब्रेन में भी होती है। ठीक है, ऐसे ही स्विच है, कोई भी स्विच या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। और स्विच ऑन हुआ तो स्क्रीन पे लाइट जलेगी, वो वाली एलईडी जलेगी। उसका स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑफ है तो वो वाली एलईडी नहीं जलेगी। ऐसे ही ब्रेन में होता है। तो ये जब सर्किट बनते हैं तो ये ट्रांजिएंट होते हैं, ये टूट जाते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास तो अलग अलग मेमोरीज में वो स्टोर होती है। 3 तरह की मेमोरी होती है। एक होती है सेंसरी मेमोरी, दूसरी होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, और तीसरी होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। सेंसरी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी। ये जो सेंसरी मेमोरी है, कुछ भी हमसे टच हुआ तो वो हमें पता चला कि हाँ ये चीज़ टच हुई है, ओके। एक्सप्लिसिट मेमोरी ये ट्रांजिएंट थोड़ी देर के लिए जो बनी, हिपोकैम्पस में जो बनती है। हिपोकैम्पस रीजन यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर हिपोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, ये सब मिलके इमोशन सेंटर बनाते हैं। ठीक है, जिसको लिम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो हिपोकैम्पस में होती है ट्रांजिएंट, कुछ समय के लिए जो मेमोरी स्टोर की जाती है, जैसे कि रैम होता है। अब ये हम भूल जाते हैं इसको। और फिर इम्प्लिसिट मेमोरी, ये परमानेंट स्टोरेज होती है। ये जैसे कि हार्ड डिस्क में कुछ सेव हो गया हो वो। तो इन्फॉर्मेशन आई हिपोकैम्पस में कुछ देर के लिए, उसकी प्रोसेसिंग होती है, रैम में प्रोसेसिंग होती है, रैम में भी होती है, और सीपीयू में भी प्रोसेसिंग होती है। तो उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया, हम भूल गए। फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर डायल किया किसी डायरी में से देखकर, तो नंबर डायल किया, वहाँ से देखा 1 2 3 4 XYZ जो भी नंबर है वो, और डायल कर दिया। वहाँ से जो देखा वो हमें मेमोराइज हुआ, डायल किया, पर थोड़ी देर बाद हम उसको भूल गए, ओके। अब वही नंबर हम प्रतिदिन डायल करते हैं, वैसे ही मेमोरी से उसे, वैसे ही डायरी से देखकर, तो हम प्रतिदिन वही नंबर डायल करेंगे तो वो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी में स्टोर हो जाता है, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो होती है, उसमें रिफ्लेक्स होते हैं। अनकॉन्शियस मेमोरी ये एक तरह से होती है। जैसे आप यदि कार ड्राइव करना सीख रहे हो तो आरंभ में क्या होगा, आप उसको गियर देख के लगाओगे, ब्रेक को देखोगे कहाँ पर ब्रेक है, कब लगाना है। पर जब आप ड्राइविंग सीख जाते हो तब यदि अचानक गाड़ी के सामने कुछ आ जाए, कोई पशु आ जाए या कोई दूसरा बड़ा सा व्हीकल आ जाए, तो तुरंत ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। आप सोच समझ के नहीं लगाते कि हाँ वो आ रहा है और मैं ब्रेक लगाऊंगा, वो तुरंत लग जाता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो इम्प्लिसिट मेमोरी में स्टोर हो चुकी होती है ड्राइविंग। क्योंकि हम प्रतिदिन एक चीज़ को रिपीट करते हैं बहुत बार, रिपीट करने से वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अब देखिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को ये हिपोकैम्पस क्या करता है, ब्रेन के दूसरे रीजन से कनेक्शंस बनाता है। और वो जो कनेक्शन बनाता है, ब्रेन में जो कनेक्शंस बनते हैं, इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिनेप्सिस, सपोज इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस बने तो ये एक न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दूसरे न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये कनेक्शन बन गया। अब इस कनेक्शन के ऊपर टेप लपेटने का काम करते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ब्रेन में ही ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कनेक्शंस के ऊपर अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप कर देते हैं, कई बार, मल्टीपल टाइम्स, लगभग 100 बार। ऐसे ही श्वॉन सेल्स होते हैं, श्वॉन सेल्स एक्सोन्स पे अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप करते हैं, एक्सोन पे। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ +2 की, श्वॉन सेल्स होते हैं। ऐसी ब्रेन के अंदर
ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, वो उस कनेक्शन को परमानेंट कर देते हैं। और कनेक्शन परमानेंट कब होगा? जब आप बार बार रिपीट करोगे, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तब, ठीक है, तो वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इस ओलिगोडेंड्रोसाइट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है 3 चीज़ों की, वो होते हैं लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होते हैं 55%, प्रोटीन 42%, कार्बोहाइड्रेट 3%। पर इस ओलिगोडेंड्रोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड हैं 85%, प्रोटीन है 14% और 1% कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अब क्या होगा? हमारे इस ओलिगोडेंड्रोसाइट को मेमोरी को स्टोर करने के लिए, कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ पढ़ तो लेते हैं, स्मरण भी हो जाता है, पर थोड़े समय बाद उसको भूल जाते हैं। तो वो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ये कनेक्शन वीक होता है, टूट जाता है। इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? जब ये ओलिगोडेंड्रोसाइट इस पे लिपिड की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर चढ़ा देगा। और ये जो लिपिड है ये कहाँ से आता है? इसको लिपिड की आवश्यकता है। लिपिड क्या है? फैट से आएगा, लिपिड या फैट। वो लिपिड आता है देसी घी। किसका? देसी गाय का शुद्ध घी। वो आता है अखरोट से और बादाम से, परंतु जो बादाम आज के समय मिलते हैं गिरी, उनके अंदर ऑयल तो है ही नहीं। वो पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया सोलवेंट मेथड से, बादाम की गिरी निकाली, उसकी शेल हटाई, गिरी निकाली, उसको सोलवेंट में डुबोया, उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में रखा, उसको हीट किया। तो उससे क्या होगा कि उस बादाम के अंदर का ऑयल निकल के उस सोलवेंट में घुल जाएगा। सोलवेंट उसके अंदर तक घुस जाता है, उस सोलवेंट के अंदर ही उसके अंदर का ऑयल घुल जाता है। और फिर उसके बाद उस बादाम को निकालकर सेंट्रीफ्यूज कर लिया जाता है। बचा कुचा तेल है वो भी निकल जाता है, वो सब तेल निकल के आ गया, सोलवेंट में घुल गया। अब उस सोलवेंट को हीट करते हैं तो पहले सोलवेंट उड़ जाता है तो उसको कंडेंस कर लेते हैं दूसरी जगह। सोलवेंट बच गया ऐसा कैसा, और नीचे बच गया ऑयल। तो ऐसे सोलवेंट एक्सट्रैक्शन से निकाल लिया इस बादाम में से, इसकी गिरी में से तेल। अब इसको खाने का कोई लाभ नहीं है, हानि है उल्टी, क्योंकि वो जो सोलवेंट है वो टॉक्सिक होता है। तो इसलिए आपको ऐसे बादाम लाने हैं जो शेल के अंदर हों, बड़े साइज़ के हों। छोटे होंगे तो कड़वे मिलेंगे, बड़े साइज़ के। और आपको अखरोट भी ऐसा ही लाना है, साबुत निकला हुआ, गिरी निकला हुआ अखरोट ना लाएं। देसी गाय का घी, इसके लिए आपको स्वयं देसी गाय का पालन करना पड़ेगा। यदि आपने ये सब किया तो आपकी मेमोरी ऐसी हो जाएगी कि जो एक बार पढ़ा तुरंत स्मरण, जो सुन लिया वो स्मरण। अब ये पढ़ना, सुनना और देखना, इनमें से भी इम्पोर्टेंट क्या है? क्या हमें तुरंत याद हो जाता है? तो जैसे हमारा सर्वाइवल जो है उसके लिए आवश्यक है देखना, नेत्र हमारे सबसे आवश्यक हैं। जब प्राचीन समय में भी हम रहते थे वनों में, अब तो मनुष्य ने छोड़ा नहीं कहीं भी वन, प्रोजेक्ट आते हैं, वनों का नाश हो जाता है। वन का नहीं, ये पूरी पृथ्वी का ही नाश हो रहा है। तो जब वन में रहते थे तो सर्वाइवल के लिए सबसे आवश्यक था हमारे नेत्र। आज भी सर्वाइवल के लिए सबसे आवश्यक नेत्र हैं, चक्षु। अपने शत्रु से हम सावधान रहते हैं नेत्रों से। हम चल रहे हैं, टेरिस पे खड़े हैं, ठीक है, नेत्र है नहीं, हम चलेंगे टेरिस से नीचे जाके गिरेंगे। तो आवश्यक है सर्वाइवल के लिए। ऐसे ही पहले क्या था, हम पाथ जो रास्ते थे वो याद रखते थे। केव्स में भी थे, सपोज केव ड्वेलर थे, हमने मान लिया कि केव ड्वेलर थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, तो मार्ग को स्मरण करना बहुत आवश्यक था। और जो हिंसक पशु थे उनको देख के उनसे सावधान रहना, ये आवश्यक था सर्वाइवल के लिए। तो हम जो कुछ देखते हैं वो तुरंत ब्रेन में स्टोर हो जाता है। अब रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारी आंखें, फोटो रिसेप्टर्स काम नहीं करते, हमारे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, सूंघने वाले, घ्राण शक्ति भी काम नहीं करती सोते समय। यदि कोई पॉइजन सूंघा दे सोते सोते तो पता भी नहीं चलेगा और सीधे ऊपर। जैसा कि आजकल हम जैसे प्लास्टिक का फर्नीचर इतना इकट्ठा कर लेते हैं, प्लास्टिक का पेंट कर देते हैं घर में, यदि सोते समय आग लगेगी तो जो विषैले फ्यूम्स, गैसेस निकलेंगी,
हमें नहीं पता चलेगा सोते समय कि आग लगी हुई है, वो हम सूंघेंगे, सोते सोते श्वास लेते रहेंगे, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं और सीधा ऊपर। आग से नहीं मरता कोई जब आग लगती है, तो उसके धुएं से पहले ही मर चुके होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से, क्योंकि सोते समय पता नहीं चलता। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर केवल एक रिसेप्टर जो काम करते हैं, और भी कई करते हैं, टच के भी, कोई आपको छुएगा तो तुरंत आप उठ जाओगे। जो हमारे कान हैं ये भी काम करते हैं सोते समय, जरा सी आहट हुई और हम उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। तो तब भी एंशिएंट टाइम में वनों में जब रह रहे थे तो सोते समय यदि कोई सिंह की आहट हुई, किसी शार्दूल की आहट हुई, तो तुरंत हमारी जो नींद है वो टूट जाती है, हम उठ जाते हैं और सावधान हो जाते हैं। तो जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं वो हमारी स्मृति में शीघ्रता से सुरक्षित हो जाता है, पर जो हम पढ़ते हैं वो नहीं इतनी जल्दी स्मरण होता, क्योंकि पढ़ना इतना आवश्यक नहीं था सर्वाइवल के लिए। पुराने समय में भी ज्ञान इतना अधिक था कि हम पढ़ के तो 10 जीवन लगा देना तो भी उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते थे, इसलिए सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित किया जाता था। ठीक है, तो जो हम देखते हैं सुनते हैं वो हमें स्मरण हो जाता है। हम रिपीट करेंगे यदि किसी चीज़ को बार बार तो याद हो जाएगा। अब पहले से जो मेमोरी बनी हुई है, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन हमें पता है, उससे यदि हम नई इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर लें तो हमें इजी हो जाएगा उसको याद करने के में। और कैसे? और एक तो रिपीटिशन, एक पुरानी मेमोरी से रिलेट करना, तीसरा इमेजिनेशन, जो हम पढ़ें उसको इमेजिन करते रहें साथ साथ, तब हमें स्मरण हो जाएगा, क्योंकि जो हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो हमें अच्छे से हमारा ब्रेन उसको रिटेन रखता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रेन काम कैसे करता है और क्या सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, किस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस देता है हमारा ब्रेन। ठीक है, तो ये सब हो गया। और हमारी ये जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, ये भी फर्दर इसके सब टाइप्स हम देखें तो यह है सिमेंटिक और एपिसोडिक। सिमेंटिक क्या? जो कि वर्ड्स को याद रखती है, वर्ड्स, और एपिसोडिक जो कि इवेंट्स को याद रखती है। तो एपिसोडिक मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, एपिसोडिक मेमोरी स्ट्रॉन्ग, और सिमेंटिक मेमोरी थोड़ा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जो वर्ड्स को याद रखे। तो वर्ड्स को हम थोड़ा कम याद रखते हैं, जो देखते हैं वो अधिक याद रखते हैं, और पढ़ा हुआ तो हम बहुत कम याद रखते हैं। ठीक है, इवेंट्स, एपिसोड जो हुआ हमारे साथ, एपिसोड जो हुआ वो याद हो जाता है। अपने साथ होने वाली घटनाएं कभी नहीं भूलते हम। ठीक है, अब ये जो एपिसोडिक मेमोरी है, एपिसोडिक मेमोरी, ये हमारे राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अधिक स्टोर होती है, और जो लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है इसमें डेटा स्टोर होते हैं, नंबर स्टोर होते हैं। तो जो राइट हैंडर होते हैं उनका लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है, और जो लेफ़्ट हैंडर होते हैं उनका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, वो अधिक क्रिएटिव होते हैं। राइट वाले अधिक शब्दों को, डेटा को याद रखते हैं, राइट हैंडर। ठीक है, ओके, तो ये सब हो गया। अब वन मोर थिंग वो है जिससे हम अपनी मेमोरी को बचपन से ही बर्बाद करना आरंभ कर देते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या क्या बाधाएं हैं।